नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस के भंडारा पर। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम में पूछे जाने वाले हिंदी के अति महत्वपूर्ण 37 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट को आप लोगों को पूरा करना है और प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना और बताना कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो बताओ कितने प्रकार के होते हैं। तो मात्रा के आधार पर जो स्वर हैं वो होते हैं 3 प्रकार के। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। दूसरा प्रश्न है आपके सामने कि दिए गए विकल्पों में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिएगा। सवेरा हुआ चिड़ियाँ चहचहाने लगीं। तो बताओ इसमें कौन सा विराम चिन्ह लगेगा। तो यहाँ पर लगेगा कॉमा। कौन सा लगेगा? कॉमा लगेगा। तो दो का जितने भी लोग डी ऑप्शन दे रहे हैं उन सबका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है आपके सामने कि हवा कैसा शब्द है। तो बताओ हवा ये कैसा शब्द है। 3 का आंसर आपको बताना है। तो हवा यह एक संज्ञा शब्द है। तो 3 का जितने भी लोग डी ऑप्शन दे रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 4 कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। तो बताओ इनमें से कौन से वाक्य में सर्वनाम है, ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर। तो मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, इस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, 5वां प्रश्न है आपके सामने कि विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है। तो बताओ किसके अनुसार होता है विशेषण का लिंग। तो ये होता है विशेष के अनुसार। 5 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी लोगों का ऑप्शन संख्या 6, एकदम 5 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 6वां प्रश्न है आपके सामने कि इनमें से क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है। तो बताओ किस में लिंग परिवर्तन नहीं होता है कर्ता के अनुसार। तो भूतकालिक रूप में बिल्कुल नहीं होता है। 6 का बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7वां प्रश्न है आपके सामने कि हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित शब्द को पहचानिए। तो बताओ ये जो प्रतिदिन है ये कैसा शब्द है। तो यह एक अव्यय है। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि लिंग के आधार पर असंगत शब्द युग्म में। तो बताओ इसमें कौन सा गलत है, ये आपको बताना है। तो कुमार का कुमारी होता है, तरुण का तरुणी, सुंदर का सुंदरी, दास का दास्य नहीं होता, दास का होता है दासी। 8 का बी ऑप्शन इसका एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। 9वां प्रश्न है आपके सामने कि हिंदी में कितने वचन होते हैं। तो बताओ कितने होते हैं। तो आपको पता है कि हिंदी में जो वचनों की संख्या है वो है 2। 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। चलिएगा, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि दिए गए वाक्य का काल ज्ञात कीजिएगा। तो यहाँ पर आपको काल ज्ञात करना है कि 10 का काल क्या हो जाएगा। नेताजी ने भाषण दिया। तो बताओ इसमें कौन से काल का प्रयोग हुआ है। 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो नेताजी ने भाषण दिया, इसमें हो जाएगा आपका सामान्य भूतकाल। 10 का डी ऑप्शन इसका एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि उसके द्वारा लिखा नहीं जा सकेगा, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है। तो बताओ यहाँ पर कौन सा वाच्य है, ये आपको बताना है। 11 का राइट आंसर उसके द्वारा लिखा नहीं जा सकेगा। तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर है भाववाच्य। 11 का सी ऑप्शन इसका एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न है आपके सामने क्रियापरक व्यापारिक कोटि चिन्हित कीजिएगा। 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एकदम से कर्ता कारक। क्या कारक हो जाएगा। तो 12 का ए ऑप्शन देने वाले सबका राइट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तो बताओ इनमें से कौन सा शब्द है जो तद्भव नहीं है। 13 का राइट आंसर। तो अग्नि यह तद्भव नहीं, यह एक तत्सम शब्द है। 13 का डी ऑप्शन इसका एकदम से राइट आंसर हो जाएगा।
वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। 14वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में नी उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में हुआ है। तो बताओ नी उपसर्ग है वो किस में लगा हुआ है। 14 का राइट आंसर। तो निगम जो शब्द इसमें नी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। 14 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रत्यय शब्द कितने शब्दों से बना है। बताओ प्रत्यय कितने शब्दों से बना है। तो प्रत्यय जो शब्द है ये 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। 15 का ए ऑप्शन इसका एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 16वां प्रश्न है आपके सामने कि अपना गुस्सा काबू में करो, शांत रहो। निम्न में से किस विकल्प में उपरोक्त वाक्य में प्रयुक्त शांत शब्द का विलोप नहीं दिया गया है। तो बताओ इनमें से शांत का विलोप शब्द कौन सा नहीं होगा, वो आपको बताना है। 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो स्थिर, यह एक शांत शब्द का विलोप नहीं है। 16 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17वां प्रश्न है आपके सामने कि विलोम शब्दों का निम्न में से कौन सा योग में सुमेलित नहीं है। तो बताओ इनमें से कौन सा नहीं है विलोम शब्दों का योग में। 17 का आंसर आपको देना है। तो अग्नि का आग ये बिल्कुल नहीं है। बाकी के सभी जो ऑप्शन है वो सुमेलित। 17 का राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न है आपके सामने कि अंक शब्द का अर्थ नहीं होता है। तो बताओ इनमें से कौन सा नहीं होता है अंक का अर्थ। 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अंग, ये अंक का अर्थ नहीं होता। 18 का डी ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 19वां प्रश्न है आपके सामने कि इनमें से आगर शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो बताओ कौन सा नहीं है इनमें से आगर का पर्यायवाची। 19 का राइट आंसर। तो धाम ये आगर का पर्यायवाची नहीं है। घर, भवन, आवास ये बिल्कुल है। 19 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न है आपके सामने कि अंत विश्व में अनेक देवताओं की कहानियाँ प्रचलित हैं। इस वाक्य में प्रयुक्त अनंत शब्द निम्न में से किस अर्थ को व्यक्त करता है। तो अनंत ये किसका अर्थ बताता है ये आपको बताना है। तो अनंत जो शब्द है वो अंतहीन को व्यक्त बताता है। 20 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न है आपके सामने कि श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग में चरम चर्म की उचित अर्थ है। तो बताओ इसका उचित अर्थ क्या हो जाएगा। तो आगे वाला जो चरम है इसका अर्थ होता है अंतिम सीमा, और ये पीछे वाला जो चर्म इसका अर्थ होता है चमड़ा। तो चमड़ा किस विकल्प में, तो ये 21 का सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न है आपके सामने कि 100 वर्ष का समय वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो बताओ इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। 100 वर्ष का समय, तो इसके लिए एक शब्द होता है शताब्दी। क्या हो जाएगा, शताब्दी हो जाएगा। 22 का ए ऑप्शन इसका एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। आकिंचक शब्द के लिए सही वाक्यांश है। तो बताओ इसके लिए सही वाक्यांश क्या हो जाएगा। आकिंचक के लिए 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसके लिए जो सही शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला। 23 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न है आपके सामने कि निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं। तो बताओ उसे क्या कहा जाता है। तो उसे हम कहते हैं संधि। क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। 24 का बी ऑप्शन इसका एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। साथियों 24 प्रश्नों में से अगर आपको एक भी प्रश्न पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा। 25वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रतिदिनम शब्द का समास विग्रह कीजिएगा। तो बताओ क्या हो जाएगा प्रतिदिनम का समास विग्रह। तो इसका हो जाएगा दिन दिन प्रति। 25 का बी ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन से भाग में त्रुटि है। विद्वानों का दल आ रहा है। तो बताओ कौन से वाले भाग में त्रुटि है। तो आपको पता है कि ये विद्वानों ये बिल्कुल गलत लिखा है। अब ये कौन से विकल्प, तो ये डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 का। चलिएगा 27वां प्रश्न है आपके सामने कि स्थायी भावों की अनुभूति के योग्य कौन बनाता है। बताओ कौन बनाता है। तो स्थायी भावों की जो अनुभूति का योग है ये विभाव बनाता है। 27 का डी ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न है आपके सामने कि इनमें से 16 मात्राओं वाला छंद कौन सा है। तो बताओ कौन सा है। तो 16 मात्राओं वाला जो छंद है वो है चौपाई। 28 का ए ऑप्शन इसका एकदम से
राइट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा 29वां प्रश्न है आपके सामने कि एक या अनेक वर्णों की पास पास तथा क्रमानुसार आवृत्ति को कौन सा अलंकार माना जाता है। तो बताओ यहाँ पर कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर जो अलंकार है वो है अनुप्रास अलंकार। 29 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30वां प्रश्न है आपके सामने किस समूह में शब्द ठीक प्रकार से रखे गए हैं ये आपको बताना है। चलिएगा फटाफट से बताओ 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। भाववाचक संज्ञाएं निराशा, हताशा, भलाई, विजय, भाग ये बिल्कुल हो जाएंगी भाववाचक संज्ञाएं। विशेषण शक्तिशाली, पराधीन, सभ्य, स्वेच्छाचारी, पुराना ये बिल्कुल है विशेषण हैं। सर्वनाम मैं, तुम, हम, तुम्हारा, क्या, क्यों ये बिल्कुल सर्वनाम हो जाएंगे। अकर्मक क्रियाएं लज्जा, मरना, सोना, पढ़ना ये अकर्मक क्रिया नहीं है, ये सकर्मक क्रियाएं। तो 1 2 3 कौन से विकल्प में है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 का ऑप्शन संख्या ए। 31वां प्रश्न है आपके सामने के प्रस्तुत विकल्पों में से लोकोक्ति को पहचानिए। तो बताओ इनमें से लोकोक्ति कौन सी है। 31 का राइट आंसर आपको बताना है। तो आ बैल मुझे मार ये लोकोक्ति है। 31 का ए ऑप्शन इसका एकदम से राइट आंसर है हो जाएगा। 32वां प्रश्न है आपके सामने कि बैल न कूदे कूदे तंगी कहावत का अर्थ है। तो बताओ इस कहावत का क्या अर्थ हो जाएगा। 23 का राइट आंसर। तो स्वामी के बल पर सेवक का साहस। 32 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 33वां प्रश्न है आपके सामने कि पूर्व मध्यकाल का समय कौन सा माना जाता है। तो बताओ कौन सा माना जाता है। तो पूर्व मध्यकाल का जो समय मांगा जाता है वो मांगा जाता है 1375 से लेकर के 1720। ठीक है 33 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो गद्यांश दिए गए तो गद्यांश को हम छोड़ दे रहे हैं क्योंकि हर एक विद्यार्थी गद्यांश कर ले। गद्यांश 34 से लेकर के 37 तक है गद्यांश थे। तो इस प्रैक्टिस सेट में हमने छोड़ दिया। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट थोड़ा बहुत पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।